खुश हूं मैं इस काम को करके, और आपको भी आज ये लगेगा कि हमें भी करना चाहिए, गारंटेड है आपको लगेगा। ठीक है, तो आज जो साथी नए आए हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य किसको चाहिए, हेल्थ। बिल्कुल, पुराने लोग जो बैठे हैं, मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं, मातृशक्ति आगे बैठी है, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि आगे बैठे हैं। ठीक है, एक बार मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां दी। ठीक है ना, मुझे थोड़ा समय लगेगा फ्लो में आते हुए, मैं थोड़ा आपसे इंट्रोडक्स हो जाऊं, आपकी आंखें और मेरी आंखें दोनों मैच हो जाए, थोड़ा सा आई कांटेक्ट अच्छा सा हो जाएगा, उसके बाद शुरू करेंगे। तो हेल्थ सभी को चाहिए, और वेल्थ किसको चाहिए, सभी को। चलो, तो पहला हम एक मंत्र जो हमेशा मैं बोलता हूं वो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, और फिर हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ साथ बोलोगे आप, पहला सुख निरोगी काया। मजा नहीं आया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी। साथ लेके आए हो मेरी प्यारी, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। ये 4 सुख अगर मिल जाए तो भैया अपनी जो जीवन की यात्रा है वो बड़ी सफल और सुगम हो जाएगी। ठीक है, तो आज इस हॉल में 2 सुख आपको देने वाले हैं, और तीसरा सुख अपना तैयार कहीं से ढूंढ लेना भैया, जो है उसके साथ। ठीक है, तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और सोप्रेनो आयुर्वेदा सबसे बेस्ट तो यह है कि आज डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार हमें बातें बताई कि उगाने का जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी को हम बंजर भूमि ना देके जाएं। ये भी उन्होंने अच्छी बात बताई कि अच्छी एक चीज छोड़ के जाएं। तो बायो में जो इन्होंने बहुत अच्छा हमें आज मतलब इंफॉर्मेशन दी, तो वो सारी चीजें, इसके साथ खाने के बारे में भी आपको, जैसे ही आप सिस्टम से जुड़ोगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो सोप्रेनो आपको वो सारी चीजें देती है, उगाने से लेके खाने तक, और खाने के बाद में कमाने तक, तीनों चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ये गारंटी है। क्योंकि कंपनी जो है वो आयुर्वेद में भी करती है, एग्रीकल्चर का भी तैयार करती है, और किचन का भी तैयार करती है। तो तीनों चीजें हमारे पास हैं। यस या नो? यस। तो वो जितने भी साथी हैं ना, वो थोड़ा सुस्ता रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो कमर सीधी करके बैठ जाएं। अभी हम मीटिंग को शुरू करेंगे। आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आधे बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे। अभी वही बात है ना, भीड़ अगर हो ना, भीड़ में तो 2-4 हाथ सेक लेने चाहिए कहीं। वही भीड़ है, ऐसे दुबला पतला आदमी तो मार नहीं सकता, लेकिन भीड़ में आओ तो मजे ले लेता है। तो भीड़ में बोलने में आपको शंका किस बात की है? मैं भीड़ के सामने खड़ा हूं, आप भीड़ में बैठे हो, तो आपको बोलने में मजा आना चाहिए, तो बोल दीजिए। यस या नो में कोई तकलीफ नहीं होती। तो आप तैयार हैं? यस। आर यू रेडी? यस। ओके, तो आज का जो सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ये जो कंपनी है दिसंबर 2018 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। मार्केट में 11 प्रोडक्ट ये लेके आई। डायरेक्ट सेलिंग में ये काम करती है और नेटवर्क मार्केटिंग करती है, लोगों के घर तक हेल्थ और वेल्थ पहुंचाने का ये काम करती है, और इनकम सोर्स पैदा करती है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। जिस काम को आप कर रहे हो उसके साथ करते करते बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि करीबन 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्रीज को इंडिया में आए हुए। भारत में लगभग 25 साल से ये काम कर रही है, और लोगों का जो मानना है कि नहीं यार ये तो जोड़ने वाला है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये लोग जोड़ने पड़ेंगे, मेंबर बनाने पड़ेंगे, और मतलब दो बनाओ ऐसा कुछ होगा, आपको डब्बे बेचने पड़ेंगे, आपको लोगों की मिन्नतें निकालनी पड़ेगी, आपको बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे। दिन रात यही काम थोड़ी है, धक्के खाने में। मतलब इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं, प्लान करते हैं, लोगों को बताते हैं, या किसी को इन्वाइट करते हैं कि यार मीटिंग है तू आ जा, तो भी बड़े एक्सक्यूज होते हैं, और वो कहते हैं नहीं देखी हुई है मैंने। और आधे लोग क्या बोलते हैं कि मैंने ये प्लान देखे हुए, मैंने कंपनियां की हुई है। लेकिन एक चीज मैं आपको दावे से कहता हूं, आप YouTube खोलिए, गूगल खोल के चेक कीजिए, आप नेट पे जाके सर्च मारिए, इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग ने ही बनाए हैं, और कोई इंडस्ट्री नहीं है।
और कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें आप इतना पैसा कमा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है, ऐसा कंसेप्ट है, जहां पे आपकी कोई एजुकेशन नहीं पूछता, जहां पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछता, जहां पे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता है कि क्या आप तैयार हैं तो आप इस काम को कर सकते हो। और इसमें सबसे बेस्ट जो पार्ट रहता है वो पार्ट है हमारे स्पॉन्सर का, हमारी अपलाइन का, हमारी ग्रेट अपलाइन का, हमारे साथियों का। हम सब मिलके इस काम को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी से कुछ नहीं पूछा जाता कि तू क्या जानता है, लेकिन जो जानता है वो बताता है, वो आगे से पूछ के आता है फिर बताता है। और ये जो सिस्टम है, ये जो सर्कल है, ये हमारा चलता रहता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफी सालों से इस काम को कर रहा हूं और मैंने कोई नौकरी नहीं की। मैं कहने का मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जॉब में, बिल्कुल भी। मुझे 9 से 5 की जॉब करना, 20,000 रुपए का आदमी मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं 20 का हूं। इस धरती पे परमात्मा ने जन्म दिया, विवेक दिया, सोचने की शक्ति दी है, पावर दी है, बोलना पड़ता है, मैं बोल रहा हूं। तो मैं एक 20-30, 40,000 का आदमी नहीं हूं। मैं मानता हूं ये बात। क्या आप मानते हैं? Yes. बस 2-4 लोग मानते हैं। क्या आप मानते हैं? यस। क्योंकि आप कोई 20-30 हजार के आदमी नहीं है। कोई आपका समय कैसे चुरा लेगा, कैसे आपको बेच देगा। आप 9 से 5 की नौकरी करते हो, आप अपना 12 घंटे बेच रहे हो, अपनी फैमिली का टाइम बेच रहे हो। आपको लगता होगा कि मैं सर्वाइव करूं, सर्वाइव कर सकते हो। अभी वो दौर नहीं है, ये 20वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। इसमें वो दौर नहीं है कि अपनी जितनी चादर है उतने पैर पसार। क्यों? फैला के रख अपने पैर और कर काम। पूरी मार्केट तैयार पड़ी है, 140 करोड़ जनसंख्या के अंदर पूरा सिस्टम तैयार है, तुम निकलो तो सही घर से। लेकिन हम सिमट के बैठ गए बस। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि लोगों की सोच किस तरह की है। चाय की तरह हो रही है, चाय और लाइफ जो है ना, चाय की तरह है। क्या होता है? सुबह उठे चाय बना दो, ठीक है ना, घर से निकले चाय बना दो, घर आए चल चाय बना दे। इस तरह की लाइफ है मतलब। और इसी तरह से हमें बचपन से क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी तू पढ़ ले, नौकरी करनी है, नौकरी करेगा फिर तू। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे? अभी तू 25 साल का हो गया, नौकरी कर ले। उसके बाद कहेंगे तेरी शादी होगी, अब नौकरी कर ले। अभी तेरे बच्चे हो गए, नौकरी कर ले। कभी ये नहीं बोला जाता तू नेटवर्किंग मार्केटिंग कर ले, तू डायरेक्ट सेलिंग कर ले, तू बिजनेस कर ले, तू कुछ बड़ा कर सकता है। क्यों 20-30 हजार का माइंड में डाल रखा अपने बच्चों के और अपने खुद के? क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। ये चीजें कुछ है लाइफ के अंदर, हम कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड है। मेरी एक वर्डिंग रहती है, मेरे एक ही भाई ने मुझे एक अच्छी वर्डिंग दी लास्ट अभी 15 दिन पहले, और मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि डू नॉट डिपेंड अदर, तुम दूसरों पे डिपेंड ना रहें, खुद पे विश्वास करें और काम करें। और ये वो लाइन जो है ये मेरे को पिंच की है, और मैं अपने आप को ये देखता हूं कि नहीं, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना, मैं करूंगा। एक स्टोरी कैसे होती है, हम किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं। सारे लोग यहाँ पे, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो जॉब करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार है, जोरदार तालियां इनके लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपकी प्रॉब्लम कहां है, आप क्यों नहीं कर पा रहे। इस होल में अगर आए हैं तो कुछ तो खास बात है कि आप कुछ करना चाहते हैं, ये तो तय है। अगर इस होल में बैठे हैं तो आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ है कि आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिले, तभी आप इस होल में बैठे हैं। ऐसे कोई नहीं बैठा, सब 800 रुपए की टिकट देके बैठे। यस है नो? कोई बिना टिकट के तो नहीं है? नहीं, देख लो आजू बाजू में। चलो अपने लिए जोरदार तालियां। 800 रुपए की टिकट लेके बैठे हैं। और आज का दिन बड़ा खास रहेगा। एक स्टोरी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, वो सुनिए आप, कैसे आप डिपेंड है। एक संत थे और उनका एक चेला भी विजय जैसा। मेरा विजय चेला कहाँ है? ये ऐसा है कि बस यस सर, ये कभी मुझे नो नहीं करता, इसलिए इसका नाम लिया है। बेस्ट होता है ना, कई बार एक्सक्यूज नहीं रखते। विजय कहाँ है? यस सर, आना है, आया सर, क्योंकि छड़ा है इसलिए आ ही जाता है, प्रॉब्लम ही नहीं। जोरदार तालियां इसके लिए। हमें तो बड़ा प्रॉब्लम रहती है ना, हमें तो अगर कोई 9 बजे बुला ले तो बीवी यूं फोन की तरफ देखती है टेढ़ी टेढ़ी, ये फोन आ गया प्रदीप जी का, अब ये जाएंगे। ये क्योंकि प्रदीप जी रात को कई बार ना 12 बजे ही फोन कर लेते हैं,
तो ऐसा लगता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी छड़े हैं मस्ती से राग रो, टोर नाल छड़ा मुंडा, टोर नाल छड़ा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक संत थे और उनका एक चेला था, और चेला विजय जैसा था। और वो क्या है कि ऐसे पद यात्रा पे निकल पड़े और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो लाइफ क्या होता है कि पुराने टाइम में पैदल ही चलते थे, और जैसे वो निकले तो दिन जैसे ढलने लगा, तो जैसे रात पड़ी और क्या हुआ कि एक जंगल सामने था, उससे पहले एक गांव था। उस गांव के बाहर जैसे ही वो गए तो वहां एक झोपड़ी थी, उसमें एक लेडीज और एक 2 बच्चे और साथ में एक उनका हस्बैंड। तो ऐसा वहां लगा उनको। तो वो बोले कि गुरुजी बोले, बेटे बात ऐसे है, आज हम यहीं रात को रुकेंगे। कहते जी यहाँ कहाँ रुकेंगे, या तो गांव में बोलते हैं तो गांव से बाहर आ गए, यहाँ कैसे रुकेंगे। बोले ये झोंपड़ी है ना, इनके पास चलते हैं, जो कुछ मिलेगा खा लेंगे, रात काटेंगे और सुबह चल पड़ेंगे। बोले जी ठीक है। अभी वो क्या चेला यस सर वाला था, बोले चलो जी जहाँ आप सोओगे वही हम सो जाएंगे। चले गई, अलग जगाई, बाहर अंदर से एक औरत आई, फटी सी धोती और बेचारी गरीब, बिल्कुल हालात खस्ता। और वो आके बोली भी हाँ गुरुजी बोलिए जी, हमें रात यहाँ हो गई है तो हमें रुकना है, तो अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो हमें रुकने दीजिए। कहता जी कोई बात नहीं, जो हम खाएंगे वही आपको खिलाएंगे, आप रुक जाइए। अब वो रात को रुके, उसके हस्बैंड वो सारे, अब घर में कुछ था ही नहीं, घर मतलब झोपड़ी में कुछ नहीं था, वो घर ही था उनका। तो उसमें चावल थे थोड़े, वो चावल उन्होंने बनाए, कुछ बच्चे ने खाए, कुछ उसने, और कुछ बचा वो जैसे भी है उनको परोस दिया, क्योंकि संत घर में आए हैं तो देना चाहिए। तो उन्होंने उनका जितना भी हुआ आदर मान किया। अब चेला ऐसे से देख रहा, विजय जैसा मरवा दिए, कहीं खाते कुछ ढंग से, ये चलो कोई बात नहीं, खाएंगे, आप खा रहे गुरुजी तो हम खाएंगे। अब क्या हुआ कि खा के, सर्दियों की सी रात थी, रात को लेट के झोपड़ी में ही बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। और बातें करते करते बोले भाई तुम कैसे, ये मतलब क्या कुछ करते हो, तुम्हारा इनकम ऑफ सोर्स क्या है। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारी कमाई का साधन क्या है। तो वो कहता है जी कमाई का साधन क्या है जी, ये बाहर एक भैंस बंधी हुई है और ये 2 किलो दूध सुबह देती है, 2 किलो शाम को देती है। कुछ हम रख लेते हैं, कुछ बेच के आते हैं, उससे चावल दाल कुछ ले आते हैं और लेके आके हम खा लेते हैं, और उसी से गुजारा चल रहा है। तो बोला फिर ये जमीन जो सामने पड़ी है तुम्हारी झोपड़ी की, ये किसकी है। ये जमीन भी हमारी है, और 20-25 बीघे जमीन और बिल्कुल नागौरी एरिया की पक्की जमीन। वो सामने देखा उसने, ठीक है तो आपका गुजारा, बोले जी भैंस पे ही है जी हमारा गुजारा। अब वो भैंस बेचारी, उसके आंतड़ियां नजर आ रही है, सींग बड़े बड़े हैं और मुंह पिचका हुआ है बिल्कुल। तो वो भैंस ऐसे 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 करती है। वो देखा गुरुजी ने भी, हाँ ये वो भैंस है। उसने क्या किया, रात को उसको, गुरुजी को सारी बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम समझ में आ गई उसको। रात को 2 बजे अब चेले के यूं गए खड़ा हो, चेला बोला यार कमाल कर दी, अब रात को 2 बजे गुरुजी क्या कर रहे हैं, अभी तो लेटे थे। गुरुजी रुक जाओ, अभी तो प्रभात फेरी कुछ होने तो फिर चलेंगे। नहीं बोले खड़ा हो। उसने हिम्मत सी करके, छड़ा बंदा था, खड़ा हो गया, बोलो गुरुजी क्या करना है। तो उसने कहा कि चलते हैं अभी। बोले गुरुजी रात को ही। बोले हाँ रात को ही चलेंगे। अब जैसे वो बाहर झोपड़ी से निकले, अब बाहर देखा तो भैंस बेचारी बैठी जुगाड़ी करने लगी थी, बैठी बैठी। बोले इसको खोल ले। अब उस चेले ने आओ करी ने ताओ, क्योंकि यस सर का एटीट्यूड था, सांकल उठाई, पकड़ ली, खोल ली। बोला चल दे। अब वो सोए पड़े थे मियाँ बीवी बच्चों समेत, और वो गुरुजी और गुरु का चेला भैंस खोल के चल दिए। अब जैसे चलते गए, आगे थी पहाड़ी, उस पे पहाड़ी पे ले जाके भैंस को धक्का मार दिया, भैंस मर गई। अब वो भैंस मर गई, वो गुरुजी चले गए। अब सुबह उठे भाई, वो बेचारी उठ के देखे तो बाहर खूंटे की जगह खुट्टा ही था, भैंस तो थी नहीं। बोले दत्त रहेगी, चंगे चावल खिलाए, अच्छी सेवा की, और देख लो ये भैंस भी चोर ले गई। तो संत नहीं थे, ये तो चोर थे। अब बड़ा दुख किया उन्होंने, रोने रोए। एक दिन निकल गया कि अब दूध तो है नहीं, बेचे क्या। अब दूध तो है नहीं, बेचे क्या, अब खाएं क्या, अब लाले पड़ के खाने के। अब ये सोचते रहे, इधर से लिया उधर से लिया। अब कई बार क्या होता है कि अड़ोसी पड़ोसी भी देते नहीं है, कहते तुम कुछ करते रहो, तूने लगा कि जमीन पड़ी है इसे ही खोद ले। तो मियाँ बीबी सारे वो उस जमीन को खोदने लगे थे। परमात्मा की कृपा हुई, बारिश हुई, उन्होंने बाजरी उसमें डाल दी और उसके बाद में उसमें से बाजरी पैदा हुई। वो बाजरी उन्होंने काटी, उसके बाद अपना मार्केट में ले गए, बेच के आए, कुछ पैसे मिले, फिर और किया, फिर और मेहनत करी, लालच पड़ा।
और 5-4 साल के बाद वो संत और चेला फिर उधर से निकले, और जब वो उधर से आए तो उन्होंने देखा कि आलीशान बंगला, बाहर अच्छे ट्रैक्टर खड़े हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बगीचा लगा हुआ है, फसल बड़ी सुंदर खड़ी है। गुरुजी ने देखा, यहाँ चेले ने पूछा कि सर जी यहाँ तो बंजर था, ये क्या हो गया? बोले चलते हैं जाके पूछते हैं उनसे। अलग जगाई, जैसे अलग जगाई पर कन्या सुंदर सी साड़ी पहन के, जबरदस्त, क्या बात है, ग्रेट लुक। अब मैडम साड़ी पहन के लिए तालियां तो बजाई दी थी। अब वो मैडम बाहर आई, हाँ जी गुरुजी प्रणाम, हुक्म कीजिए, क्या चाहिए? बोले जी हमें भी रुकना है, पर लेकिन एक बात पूछनी है आपसे। यहाँ एक झोपड़ी थी और वो कहाँ गए वो लोग? बोलो जी वो हम ही हैं। बोले वो बच्चे? बोले वो मेरे ही है। और आपके पति? बोले जी वो बाजार गए हैं। बोले जी ये कैसे हुआ? गुरुजी उससे पूछे कि कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो जी, आज से 5 साल पहले ना आपकी तरह कोई संत आए थे, उनको हमने रात में ठहराया और वो तो हमारी भैंस खोल के ले गए, वो भैंस हमारी मर गई जी। उसके बाद बोले जी फिर हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हमने थोड़ी हिम्मत करके ये काम किया और उसमें थोड़ा लालच हुआ, और आज ये सारी बदौलत उन संत की है, उन्होंने हमारी भैंस मार दी। तो आपको स्टोरी समझ में आई? समझ में आई?